जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90 और करंटली मेरा ट्रेनिंग चल रहा है दिल्ली पुलिस एकेडमी में। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस का कॉमन डाउट आ रहा था 2-3, तो मैं इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे कट ऑफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे हैं। मैंने वैसे ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो बच्चा कट ऑफ इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, कोई ना कोई उससे आगे निकल जाएगा जो पढ़ाई पे ध्यान देगा। आपको एक सीट सिक्योर करना है, तो आपको कट ऑफ के बजाय पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कट ऑफ पे दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो आपको पता है कि ऑलरेडी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, 5000 से भी ज़्यादा। ऐसा वैकेंसी पहले कभी नहीं आया हुआ था। 2022 में भी 4000 के आसपास वैकेंसी आया था, 2025 में भी पहले 4000 के आसपास आया था, बाद में 1000 और बढ़ गया, तो टोटल वैकेंसी 5300 से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जो इसमें दो फैक्टर्स कंसिडर करने की ज़रूरत है वो ये, एक तो इन्होंने टाइम ज़्यादा दे दिया। हमेशा जो मेंस कंडक्ट करवा देते फिजिकल के बाद वो 40-45-50 डेज़ के बाद करवा देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम दे दिया है। तो इस वजह से बच्चों को लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जा सकता है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन आपको दूसरा फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा कि देखो इसमें ना आपका सीजीएल का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपका सीजीएल का मेंस होने वाला है जनवरी में, अभी कुछ ही दिन बाद। तो जैसे इसमें काफ़ी सारे बच्चे ना कॉमन होते हैं, क्योंकि जो सबसे कॉमन एग्जाम है सीजीएल का वो सारे बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, उसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जितने बच्चे सीजीएल में बैठते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सीपीओ में भी अपना टियर 1 में बैठ जाते हैं। या तो वो प्रैक्टिस के तौर पे बैठते हैं या सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट एक जॉब वहाँ पे भी सिक्योर कर लिया जाए। लेकिन इस बार क्या है कि जैसे आपका सीजीएल का मेंस कंडक्ट करवा दिया जाएगा अभी 18-19-20 के आसपास, लेकिन उनमें से कई सारे जो कॉमन एस्पिरेंट्स हैं जो सीपीओ में भी बैठे थे, जिनका टियर 1 क्वालिफाई हो गया था और फिजिकल भी हो गया होगा और मेंस में बैठने के लिए भी रेडी हो रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे अपना अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। तो ऐसा पहले भी देखा गया कि जैसे ही सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ से जस्ट पहले हो जाए, मतलब कि उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो कट ऑफ हल्का सा डाउन साइड ही जाता है। तो आपको कट ऑफ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कट ऑफ 2022 के आसपास ही रहेगा, लेकिन 2023 से कम रहेगा, क्योंकि 2023 में कट ऑफ इसलिए हाई गया था क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम आया था। उसमें 1700-1800 के आसपास वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार आपका वैकेंसी 5300 है। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा 2023 की तरह, बस इसलिए क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कट ऑफ 2022 से ही सिमिलर रहेगा। दूसरा जो सबसे कॉमन डाउट था कि मेंस के कितने दिन बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवा दिया जाता है। मैं आपको लास्ट के 2-3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो मेडिकल होता है वो हमेशा मेंस के 40-45 डेज़ बाद करवा दिया जाता है। तो मेंस के बाद एटलीस्ट आप 1 महीना 40 दिन कंसिडर कर सकते हो आपको मेडिकल के लिए जो मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट था कि मॉक में उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है। मॉक के एनालिसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मैंने लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप चेक कर लेना। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ऐसे मॉक का एनालिसिस करना चाहिए। मैं आपको इन शॉर्ट भी बता देता हूँ कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हमेशा सिर्फ स्किप या रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ये गलत तरीका है। पहले मैं भी यही करता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। आपको एनालिसिस सारे के सारे क्वेश्चन का करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 100 क्वेश्चन का मॉक है, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन का करना है, क्योंकि जब आप नीचे का एक्सप्लेनेशन चेक करोगे तो काफ़ी सारी आपको नई चीज़ें पता लगेंगी उसमें। प्लस जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, तो टचअप रहेगा सारा टॉपिक एक साथ। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मॉक के, जितने भी आपने किए हुए हैं। नेक्स्ट एक डाउट था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सब में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है टियर 2 में। आपके 50 क्वेश्चन आने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के, प्लस पीक्यूआरएस के भी 10 से 12 आते हैं। तो इसके लिए जो मेरा अप्रोच था ये था कि मैंने इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन का यूज़ किया था। उसमें मैंने प्रीमियम ले लिया था। 4 एडिटोरियल डेली के आते हैं उसमें, तो कोई भी बच्चा अगर 4 एडिटोरियल मतलब कि 80-100 क्वेश्चन डेली करे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट इन सब के, तो आराम से उसका जो रीडिंग पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपको 1-1.5 महीने अच्छे से कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, प्लस साथ में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो, उससे आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन सब का भी आइडिया लगते रहता है। ये 2 चीज़ें कर लो, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट इन सब में जितना भी प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व हो जाएगा। मेरा भी स्टार्टिंग में ये वीक टॉपिक था, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश माध्यम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, 1 महीने में मेरे को इंप्रूवमेंट दिख गया था। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट नेक्स्ट सीपीओ को टारगेट करना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक फुल डिटेल स्ट्रैटेजी लाऊंगा जो मैंने स्टार्टिंग से ही फॉलो किया था अपने जर्नी में। प्लस साथ में मैं सीपीओ के मेडिकल और डीवी के लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो जिन्हें भी मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट कर लेना, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। या आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट। मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। बाकी आपका अभी मेंस में काफ़ी टाइम मिल गया है, तो इसको ज़रा भी इजी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, डेली अपना कंसिस्टेंट होकर 8 से 10 घंटा इंग्लिश को दो। वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको अपने एक ड्रीम पोस्ट लेने के लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।